बाप रे बाप, क्या गेम वीक थी यार। मतलब मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल, वहाँ पीएसजी वर्सेस लिल, बायर्न वर्सेस बोकम, बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएदाद, सेल्टा विगो वर्सेस रियल मैड्रिड, यहाँ पर चेल्सी वर्सेस लीड्स। एक से एक बेहतरीन गेम। अगर कोई गेम का मतलब मैं फिक्चर का नाम भूल रहा हूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये पूरा हफ्ता बहुत ही ड्रामेटिक रहा क्योंकि प्रीमियर लीग में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं। तो वहाँ पर पीएसजी, बायर्न, बारसा और मैड्रिड ने एक तरफा धागे खोल दिए अपनी टीम्स के। कल शुरुआत में करूँगा थोड़ा पीएसजी वाले गेम को लेकर, क्योंकि उसके बारे में फिर ज़्यादा बात हम आगे करेंगे नहीं वीडियो में। पीएसजी ने कल लिल को इतना धोया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। 8 सेकंड के अंदर पीएसजी ने पहला गोल स्कोर कर दिया और क्रिस्टोफर गैल्टियर के अंडर पीएसजी एक अलग ही रिदम में दिख रही है यार, एक अलग मोमेंटम है। प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं फुटबॉल। आप उनका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन देख के समझ सकते हो, पोजिशनल प्ले देख के समझ सकते हो, प्लस एक फ्लूइडिटी जो पोचेटिनो के अंडर नहीं थी वो आपको गैल्टियर के अंदर देखने को मिल रही है। वो पिछले हफ्ते जो भी सीन हुआ था पेनल्टी को लेकर, वो शोल्डर पुश जो गलती से हुआ था या डेलिबरेटली किया था एम्बापे ने, उसका कोई भी फ़र्क हमें परफॉर्मेंस पर नहीं दिखा। एम्बापे और नेमार के बीच में जो तनातनी दिख रही थी हमें ट्विटर पर, जब नेमार ने जाकर ट्वीट्स वगैरह लाइक कर दिए थे, उसका बिल्कुल भी असर हमें उनके परफॉर्मेंस पर देखने को नहीं मिला। नेमार वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच भाई। 2 गोल 3 असिस्ट, आग लगा दी भाई नेमार ने। मेसी ऑल्सो 1 गोल और 1 असिस्ट, वह एम्बापे ने हैट्रिक स्कोर कर दी। हकीमी ने गोल स्कोर किया, हकीमी ने असिस्ट भी किया। आई मीन ऑन अ होल अगर कल की पीएसजी की परफॉर्मेंस में देखूं तो आई थिंक दिन पे दिन पीएसजी एक टीम बनती जा रही है। अब क्योंकि हम पीएसजी को जब भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, चाहे मैं करूं या कोई भी करे, हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि दे डोंट लुक लाइक अ टीम, दे लुक लाइक अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको साथ में बस रख दिया गया है फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन गैल्टियर ने जिस तरीके से इनको सिंक्रोनाइज किया है, जिस तरीके से इनको साथ खेलना सिखाया है भाई, वो काबिल तारीफ है। एंड डोंट फॉरगेट कि गैल्टियर ने ही लिल को अपने अंडर मैनेजरियलशिप 2 सीज़न पहले लीग आ का टाइटल जितवाया था। तो भाई ये दिखाता है डिफरेंस कि मैनेजर जब आपकी टीम में अच्छा हो तो टीम में अगर प्लेयर्स ऑलरेडी हैं तो वो उनको कैसे टिक करवा सकता है, कैसे वो उनको वर्क करवा सकता है, और ये काम कराया है। लास्ट ईयर तक पोचेटिनो के अंडर ये सरदर्दी बनी हुई थी कि नेमार, मेसी और एम्बापे को किस तरीके से एक साथ यूज़ किया जाए। गैल्टियर ने आते ही वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके रख दी। मेसी वहाँ अपनी फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं वापस से। नेमार हैज़ फाउंड हिमसेल्फ बैक भाई। नेमार एक ऑन सॉन्ग नेमार को देखने का मज़ा ही कुछ और है भाई। एक ऑन सॉन्ग नेमार को अगर आप देख रहे हो तो आप फुटबॉल से प्यार करने लगोगे। और ये नेमार अपनी फ़ुटबॉल एंजॉय कर रहा है काफ़ी टाइम के बाद। ये नेमार अपनी फ़ुटबॉल से प्यार करने लगा है। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट एम्बापे भाई, कि एम्बापे को फाइनली एक ऐसा मैनेजर मिला है जो कि उसको यूज़ करना जानता हो। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात पता है इस पूरी उसकी क्या थी इस मैच की, कि भाई जो भी मतभेद हमें ऑफ द फील्ड सुनने में आ रहे थे मीडिया के अंदर, वो आपको हर एक गोल सेलिब्रेशन में दूर होते दिखे। मेसी हगिंग एम्बापे, नेमार हगिंग एम्बापे, एंड एम्बापे सेलिब्रेटिंग विद दीज ऑल लैड्स। तो एक अच्छी चीज़ है और ये काम एक मैनेजर का ही किया हुआ है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको एक साथ यूज़ करना। नाउ दूसरे गेम पर आते हैं भाई, प्रीमियर लीग में चलते हैं। यहाँ पर मैन सिटी वर्सेस लीड्स, मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल। क्या गेम था यार, मतलब इंटेंसिटी से भरपूर। पूरे मैच में 90+5 मिनट तक आपको इंटेंसिटी ड्रॉप होती नहीं दिखी। न्यूकासल ने 3-1 की लीड ले ली। पहले वो 1-0 डाउन हुए, गुंडोगन ने स्कोर किया, लेकिन जब वो स्कोर कर गई थी सिटी, तब तक भी पहले हाफ में इट वॉज ऑल न्यूकासल 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 न्यूकासल, क्लोजिंग डाउन द चैनल्स, विनिंग द सेकंड बॉल्स। जीतने ही नहीं दे रहे थे भाई, वॉकर की लेनी देनी कर रखी थी। लेकिन आई थिंक अभी इस करेंट अगर सर्किट में देखूं प्रीमियर लीग के, तो कोई भी टीम अगर ऐसी है जो कि 3-1 डाउन होने के बाद कमबैक कर सकती है, रिजल्ट निकाल सकती है, इवन जीत भी सकती है, तो दैट इज़ मैनचेस्टर सिटी। उन्होंने अपना लीग टाइटल भी आखिरी दिन एस्टन विला के अगेंस्ट 2-0 डाउन जाने के बाद ही जीता था। और यहाँ पर अभी जो उन्होंने किया है बेसिकली कल न्यूकासल के अगेंस्ट, वो भी एक तरीके से उसी एक परफॉर्मेंस की एक परछाई थी। सिटी का ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन अगर मैं बात करूं कैरेक्टर की,
एक बात करूं डिटर्मिनेशन की, तो वहाँ पर एक बार फिर हमें कल सिटी की वो एक झलक देखने को मिली जहाँ उन्होंने 3-1 डाउन जाने के बाद एक तरीके से भले ही मोमेंट्स में प्रोड्यूस किए हों वो गोल्स, लेकिन किए। फोर्डन डिड नॉट हैड अ बेटर गेम, ठीक है ना, आई मीन फोर्डन का काफ़ी ऑफ गेम था, वॉकर काफ़ी एवरेज खेले, लेकिन गुंडोगन बर्नार्डो सिल्वा भाई, वो क्या केडीबी का तीसरे गोल के लिए असिस्ट था भाई, आई वॉज शॉक्ड। मैं देख रहा हूँ टीवी में, भैंचोद ये क्या कर रहा है भाई केडीबी, एंड दैट इज वाई, ठीक है, नॉट दैट इज भाई, दैट इज वाई केडीबी इज अबव ऑल भाई इन द प्रीमियर लीग सेटअप। अभी अगर मैं बात करूँ, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, मतलब क्योंकि बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं, बट प्रीमियर लीग में केडीबी से बेटर कोई प्लेयर नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, एंड प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में केडीबी विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। बर्नार्डो सिल्वा यार, आई मीन आई डोंट थिंक सिटी बर्नार्डो सिल्वा को जाने देना चाहती है, एंड मैं सही बताऊँ ना, उन्हें जाने भी नहीं देना चाहिए। आई थिंक प्रीमियर लीग नीड्स टू कीप द बेस्ट प्लेयर्स, एंड मैन सिटी ठीक है, ऑल्दो दे आर राइवल्स, आई डोंट वांट बर्नार्डो सिल्वा टू लीव मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि बिकॉज यार कम ऑन यार, दिस इज एट प्रेजेंट प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, उसमें आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, बिकॉज ला लीगा के पास अब मेसी रोनाल्डो नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ला लीगा के पास चैंपियंस लीग ट्रॉफी है, ला लीगा के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वो डिनाई नहीं कर रहा, बट वो जो एक अबंडेंस में आया है ना, वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स प्रीमियर लीग में, बड़े बड़े नाम प्रीमियर लीग में, अपकमिंग सुपरस्टार्स भी प्रीमियर लीग में आ चुके हैं, हालैंड ऑब्वियसली एम्बापे नहीं आया, बट ठीक है, मैं नहीं चाहता कि प्रीमियर लीग से वो चकाचौंध, वो ग्लैमर जाए वापस से ला लीगा में, जो एक टाइम पर एकदम से वापस से 2008 के टाइम पर वापस से ये चीज़ें शुरू हो गई थी, जब मैस्करानो, शावी अलोंसो, रोनाल्डो, ये सारे के सारे ला लीगा जा रहे थे। अब वापस से हमें स्टेबलाइज करनी पड़ेगी प्रीमियर लीग की इंपॉर्टेंस। दूसरा प्रीमियर लीग का जो गेम था भाई, वो था चेल्सी वर्सेस लीड्स। बाबा इन ब्रोस प्रेडिक्ट वाले एपिसोड में मैंने 4-0 की विक्ट्री एक्सपेक्ट की थी, एक्चुअली प्रिडिक्ट की थी मैंने चेल्सी के फेवर में, बट भाई लीड्स ने तो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, धक्का पेल मचा दी भाई, क्या इंटेंसिटी से उन्होंने प्रेस किया है, चेल्सी को खेलने का मौका ही नहीं दिया, उन्होंने चेल्सी को फोर्स किया भाई एरर करने पे। हाँ, कुछ डिसीजंस भी गलत थे, टीम सिलेक्शन में गलत थे, इंडिविजुअल एरर्स भी थे, जैसे मेंडी का एरर था, और कॉन्फिडेंस पे काफ़ी लो थी चेल्सी, 1-0 डाउन जाने के बाद ही उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल शटर हो गया था। लेकिन ये टीम, क्योंकि देखो एक नई टीम है, उनको फिर अनफॉर्चुनेटली कोलवेली को रेड कार्ड भी मिल गया, तो वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा उनका मोमेंटम ब्रेक हुआ। बट आई थिंक इस गेम में आपको लीड्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, ये लीड्स वही टीम है जो पिछले सीज़न रेलीगेशन आखिरी दिन अपना बचा पाई थी, और वो अपने आप को सिक्योर कर पाए थे प्रीमियर लीग स्टेटस के लिए। इस सीज़न में लीड्स ने अपने तीनों गेम में डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन चेल्सी के अगेंस्ट दी गई परफॉर्मेंस उनकी जैशी मार्च के अंडर बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब ठीक है, ये एक अर्ली सेटबैक है चेल्सी के लिए, बट आई थिंक ये तीसरा गेम है, तो एक अर्ली एक तरीके से आपको रियलिटी चेक मिला है, तो आप अपने सीज़न को संभाल सकते हो। इट्स गुड कि जो भी फिक्चर्स में रिजल्ट निकल कर आए हैं वो बहुत ही एक तरीके से, जो नेगेटिव आए हैं वो अर्ली रियलिटी चेक हैं, और जो अच्छे आए हैं वो एक मोमेंटम बिल्ड करने वाले हैं। अब यहाँ से चेल्सी को अपनी टीम सिलेक्शन थोड़ी सी ध्यान में रखते इम्प्रूव करनी पड़ेगी, मेसन माउंट को अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बेसिकली काफ़ी चांसेस उन्होंने क्रिएट किए भी नहीं जिससे कि आप अपने उनके फॉरवर्ड्स को ब्लेम कर पाओ, क्योंकि चेल्सी का सबसे मेन अभी जहाँ जो ऑब्जेक्टिव है ओबामयांग को लाने का, वो यही है कि उनके पास एक गोल स्कोरर नहीं है, और उस गोल स्कोरर की कमी दिख तो रही थी पिच के ऊपर, लेकिन गोल स्कोरर ले भी आओगे अगर, तो आपको चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, चांसेस क्रिएट नहीं किए गए चेल्सी की साइड से। भाई वहाँ आर्सेनल अलग ही लेवल पे खेल रही है भाई, उन्होंने धागे खोल दिए भाई ओपोनेंट के, सीरियसली। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आर्सेनल खेल रही है किसी टीम के अगेंस्ट, ठीक है ना, तो आर्सेनल हो सकता है बैकफुट पे रहे, ठीक है, इट वाज नॉट वन ऑफ दी बेस्ट टीम जो कि जिनके अगेंस्ट वो भिड़ रहे थे, टॉप ऑफ टेबल में नहीं थे वो, बट स्टिल भाई लास्ट ईयर यही आर्सेनल थी जो शुरू के 3 गेम हारी थी, एंड इस बार आर्सेनल ने अपने तीनों गेम जीते हैं, और ऐसे वैसे नहीं, 4 गोल मार के जीते हैं भाई। तो हैट्स ऑफ टू मिकेल आर्टेटा, बट यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन गैब्रियल हीजूस और आपके जिंचेंको का है। एंड सिटी का लेवल, वही मैं कह रहा हूँ ना, सिटी के प्लेयर्स जिस भी टीम में जाते हैं वो सामने वाली टीम को इम्प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर जिंचेंको और आपके गैब्रियल हीजूस ने आर्सेनल को जाकर वो प्लेयर्स की क्वालिटी दी है जिनकी दरकार थी उनको। और यहाँ पर एक आर्टेटा का अब कह सकते हो कि ये जो 11 है ना, ये आर्टेटा की बिछाई हुई 11 है। अब यहाँ पर चलते हैं भाई सीधे ला लीगा में।
क्योंकि देखो मैंने बायर्न वाला मैच देखा नहीं है, बायर्न के बारे में बस मैंने पढ़ा है आर्टिकल में, ठीक है ना, और उनके हाइलाइट्स देखी हैं। बायर्न ने देखो बोकम को पकड़ के फाड़ दिया बीच में से, एंड सादियो माने स्कोर्ड अ ब्रेस, सभी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट था, बहुत शानदार रही परफॉर्मेंस। वो 4-0 अप हो गए थे फर्स्ट हाफ में ही, तो उन्होंने बेसिकली फर्स्ट हाफ में ही मैच को किल कर दिया था। लेकिन अब बात करते हैं ला लीगा की। भाई दो जाइंट्स ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, दोनों ने ही 4-1 की विक्ट्री हासिल की है, और यहाँ पर मैड्रिड ने सेल्टा विगो को 4-1 हराया, और बार्सिलोना ने भी आपके ओपोनेंट रियल सोसिएदाद को 4-1 हराया। फर्स्ट हाफ थोड़ा शेकी था दोनों ही टीम्स का। फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीम्स ने, वहाँ मैड्रिड ने पेनल्टी कंसीड कर ली थी, यहाँ बार्सिलोना ने 8 मिनट के अंदर 1-1 स्कोर कर दिया। मतलब अच्छा था बार्सिलोना गेम। अगर मैं देखूँ, उन्होंने एक तरीके से मोमेंटम पे बिल्ड की अपनी परफॉर्मेंस। फर्स्ट हाफ में तो बार्सिलोना काफ़ी अंडर प्रेशर खेली, उन्होंने अच्छा प्रेशर मेंटेन करके रखा सोसिएदाद ने। लेकिन सेकेंड हाफ में 63rd मिनट पे जो सब्स्टिट्यूशन हुआ भाई आपके आंसू फाती का, उसके बाद जो गेम पलटी है आंसू फाती। और मेरी बात पता है मुक्तेश से हुई थी इस बारे में। मुक्तेश कह रहा था क्या आंसू फाती, मतलब वो बेसिकली ये कह रहा था क्या आंसू फाती को हमने जल्दी हाइप कर दिया, क्या आंसू फाती को नंबर 10 देकर गलती कर दी। मैंने बोला था उसको रन ऑफ फॉर्म, मतलब रन ऑफ गेम मिलेंगे ना, तो भाई वो अपनी जो ट्रू परफॉर्मेंस है वो डिलीवर करके दिखाएगा। एंड ठीक है, अभी आप हाइप भी मत करना वापस से आंसू फाती को, बट ही इज़ एन स्पेशल प्लेयर, ठीक है ना, ही इज़ अ स्पेशल प्लेयर। उसको गेम टाइम की ज़रूरत है, उसको फिट रखने की ज़रूरत है, एंड अगर उसको फिट रखा जा सकता है भाई, तो ही इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट एसेट फॉर बार्सिलोना। और ही इज़ अ मच बेटर प्लेयर देन फेरान टोरेस। बस उसको फिट रखने की वो है बस दरकार। बाकी आपने देखा कि 2 असिस्ट 1 गोल स्कोर किया, लेवेंडोस्की ने ब्रेस स्कोर किया। यहाँ पर बार्सिलोना की जो टीम परफॉर्मेंस थी वो सेकेंड हाफ में बहुत बेटर थी, और ओवरऑल गेम भी भाई दोनों टीम्स का काफ़ी बैलेंस था। स्कोर लाइन आपको वो सजेस्ट नहीं करेगी, बट सोसिएदाद भी काफ़ी बेहतरीन खेली है। और यहाँ पर एक चीज़ जो आपको देखने को मिली कि सर्जियो बुस्केट्स के ना होने से बार्सिलोना का मिड स्ट्रगल करता है, क्योंकि आप अगर पिवट में भी फ्रैंकी डियोंग को खिला रहे हो, तो फ्रैंकी डियोंग की एक आदत है भाई, वो बॉल लेके जाता ही जाता है यार आगे, आप उसको रोक ही नहीं सकते। और यहाँ पर एक जो चीज़ यहाँ पर एक अच्छी दिखी जो पूरे बार्सिलोना के सेटअप में, कि एवरीवन वाज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन वाज अप फॉर इट, एवरीवन वाज अप फॉर द चैलेंज। अब यहाँ पर एक समस्या ये है भाई, बार्सिलोना कुंडे को रजिस्टर नहीं कर पाएगी ये पता नहीं, जो भी है कर तो लेगी, बट इतना डिले जो हो रहा है वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन बात करते हैं भाई मैड्रिड की। मैड्रिड ने जिस तरीके से सेल्टा विगो के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है भाई, उसमें उनके मॉड्रिच, चुआमेनी, ठीक है ना, सब लोग कह रहे थे, सब लोग सवाल उठा रहे थे कैसे मीरो चला गया, क्या चुआमेनी पे जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, क्या जल्दी ट्रस्ट कर लिया। मैड्रिड की जर्सी, मैड्रिड का बैज बहुत डिमांड करता है, इज ही रेडी। देखो आई एम नॉट गोइंग टू ओवर हाइप हिम, बट आई थिंक ही डिजर्व्स हिज फेयर शेयर ऑफ प्रेज, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस चुआमेनी ने दी है सेल्टा विगो के अगेंस्ट वो काबिल तारीफ थी। वो एक कैरेक्टर, जब आप कैसेमीरो के बूट्स फिल कर रहे हो ना, तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मिडफील्ड पिछले आपकी 6 साल से लगातार चली आ रही है, और उस मिडफील्ड में आपने एक ऐसे प्लेयर को रिप्लेस किया है जिसने लास्ट सीज़न लीग डबल जीता था, यूरोपियन डबल जीता था। और यहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की भी थी कि ना सिर्फ आपको कैसेमीरो की जगह भरनी है, बल्कि आपको कॉम्प्लीमेंट भी करना है आपके मॉड्रिच को, और आपके कामाविंगा जो कि एक नए एडिशन है अभी स्क्वाड में, उतना रेगुलर नहीं है। क्रूज के ना होने से फर्स्ट हाफ में थोड़े से क्रैक्स हमें दिख रहे थे, लेकिन भाई मॉड्रिच यार, लुकीता, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर दिस गाय भाई, इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। गोल स्कोर कर रहा है भाई, बैंगर स्कोर किया है उसने, असिस्ट दे रहा है बंदा। वहाँ विनीशियस और बेंजेमा की जोड़ी आगे कत्ल मचा रही है। हजार्ड पेनल्टी मिस कर दी, बट आई थिंक हजार्ड का जो परफॉर्मेंस थी वो डिसेंट थी, जैसे जैसे उन्हें गेम टाइम मिलेगा वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी। बट भाई ये गेम वीक बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। आई थिंक फुटबॉल फैंस जिस चीज़ का वेट कर रहे थे इस सीज़न में वो यही था कि आपको गोल गैलॉर देखने को मिले, और आई थिंक संडे और सैटरडे में आपको ये भरपूर देखने को मिला है। एंड हफ्ता अगर आपका बुरा गया होगा तो आपका वीकेंड अगर आप फुटबॉल फैन हो तो बहुत शानदार रहा होगा, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि इवन एज अ न्यूट्रल मैंने सारे गेम्स इन्जॉय किए हैं, ठीक है ना। मेरी कमर दर्द करी तो फिर मैं वॉच अलॉन्ग पे नहीं था मुक्तेश के, बट मैंने गेम सारे देखे, एंड भाई आई इन्जॉयड द एंटायर दिस वीकेंड ऑफ आवर्स। और आई होप कि इसी तरीके से हमें अगला वीकेंड और आने वाले बहुत सारे वीकेंड एंजॉय करने का मौका मिले, और इसी तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल हमें देखने को मिले। बट भाई फर्स्ट ऑफ ऑल
नेमार इज एंजॉइंग हिज फुटबॉल, मेसी इज हैप्पी, एम्बापे इज हैप्पी। जो भी चोट भांगड़े थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। यहाँ पर चेल्सी के लिए अर्ली वेकअप कॉल है। आर्सेनल वहाँ फ्लाई हाई कर रही है, आई होप जल्दी वो नीचे आए क्योंकि बहुत ऊपर उड़ रहे हैं। मैन सिटी कैरेक्टर यार, व्हाट अ टीम, ऑल्दो एज अ राइवल यू नो आई हैव टू अप्रिशिएट देम, क्योंकि 3-1 डाउन जाने के बाद कम बैक करना एक मतलब न्यूकासल ने इंटेंसिटी 3-3 होने के बाद भी ड्रॉप नहीं की थी, तो बिग अप टू न्यूकासल एज वेल। देन ला लीगा में ये दो शानदार परफॉर्मेंसेस, वहाँ बोकम को पकड़ के पटक दिया है बायर्न म्यूनिख ने। तो एक अच्छा वीक था और ऐसे ही वीक हमें मिलते रहे, यही आशा है।